जा रहे कॉलेज तो कॉलेज वाला बोलता है कि तुम्हारा सेमेस्टर का फीस जमा करो तब जाके तुम्हें क्लास घुसने दिया जाएगा। हम लोग अभी ऐसा सोच रहे हैं कि हम रात को कैटरिंग का पार्टी में क्या बोलेंगे, पत्तल उत्तल जो बांटने वाला काम रहता है ना, उससे जाएंगे, 300 रुपया आएगा, वो वाला काम खोज रहे हैं। अभी सोच रहे हैं मिस्त्री के साथ रेजा वाला काम में चल जाए। 4-4 5-5 जमशेदपुर में विधायक पाल रहे हैं आप, उन लोग का झोली में उन लोग को बड़ा बड़ा फ्लैट दे रहे हैं, उन लोग को बड़ा बड़ा क्वार्टर दे रहे हैं, और हम लोग छात्र क्या करेंगे, ये खटारा में पड़ेंगे। हम बीजेपी की पार्टी को हम बोल रहे हैं, क्या करने के लिए अपोजिशन है आप सरकार को सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिकल सवाल नहीं करने आता आपको लोग को। जय श्री राम करिए, बांग्लादेश करिए। अरे यहाँ एक स्टूडेंट झुनझुनी बजाएगा, यहाँ बांग्लादेश का क्या मुद्दा है? यहाँ के ओपोजिशन भी वही है, एक सिक्के के दो पहलू, ओपोजिशन और जो वर्तमान का सरकार है, दोनों एक ही चट्टे बट्टे है। क्यों नहीं मिलेगा भाई? सरकार किस लिए है, किसके लिए है? तो हम क्यों नहीं मिलेगा? हमको लड़के लेंगे, देना पड़ेगा, सरकार काहे नहीं देंगे? हम उससे भीख थोड़ी मांग रहे हैं भाई, ये अधिकार है। आप अलग अलग चीज में पैसा को खर्चा करते हैं, मैया सम्मान में। अरे मेरा मम्मी पापा को पैसा नहीं चाहिए भाई, हमको पढ़ने के लिए पैसा दे दीजिए, क्योंकि हम लोग का पैसा नहीं है कि बीएड करने के लिए, हम लोग का पैसा नहीं है एमटेक करने के लिए, हम लोग का पैसा नहीं है बीबीए एमबीए करने के लिए, हम लोग उसी पर भरोसे करते हैं। भिखारी बना दिया भाई, हमको जमीन लूट ली, हमको डुबा दिए हैं। अरे भाई हम क्या मांग रहे हैं आपसे? पढ़ने के लिए तो मांग रहे हैं ना। आप लड़की खोजने जाएंगे ना, क्या करता है लड़का? पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करने क्या होगा? फ्री में पैसा बांटो, मतलब सारे सरकार एक रणनीति बना दी है। पहले 1500 दे रहा, ठीक है, अपोजिशन वाले बोल रहे हैं हम तेरे को 2100 देंगे, सरकार में वो बोल रहे हैं हम बढ़ा देंगे, हम 2500 देंगे, ठीक है। ऐसे करके ठग लिया गया है। फ्री में पैसा बांटो और जो हक का पैसा है उसको दबोच लो, खा जाओ, और डकार भी मत मारो। तो इसलिए चेतावनी है, जो वर्तमान सरकार है और ओपोजिशन दोनों को चेतावनी है कि आप लोग चेत जाइए और छात्र के भविष्य का खिलवाड़ मत करिए, नहीं तो जिस दिन हम लोग माथा खराब हो जाएगा ना, बता रहे हैं चक्का जाम, क्या क्या जाम हो जाएगा ना, हम लोग को भी नहीं पता। पूरे राज्य में बीते 3 सालों से लगभग 6 लाख छात्रों के खाते में अब तक ई कल्याण स्कॉलरशिप के पैसे नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में राज्य के अलग अलग जगहों पर लगातार छात्रों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, और ऐसे में आगामी 9 दिसंबर को जमशेदपुर के डीसी ऑफिस में भी छात्र अपने हक को लेकर और अपनी आवाज को लेकर वहां पहुंचने वाले हैं। चलिए छात्रों से जानते हैं कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। आज बैठक हुई, आगे की क्या कुछ रणनीति बनी है? बैठक में किस बातों पर मंथन हुई? देखिए, मंथन यही बात में हुई, जिस तरह से वर्तमान सरकार यहाँ के स्टूडेंट के ऊपर कर रही है, आज पढ़ाई को लेकर जिस तरह से हो रही है, हम लोग क्या मांग रहे हैं? सरकार से यही तो मांग रहे हैं कि भाई हमको पढ़ाई के लिए जो खर्चा उसको ये करिए। आप बोलते हैं कि हम दे रहे हैं, लेकिन कहाँ दे रहे हैं आप? ना आप सही से पोर्टल खोलते हैं, ना सही से आप डिमांड को पूरा करते हैं। हम मांगने जाते आप लाठीचार्ज कर देते हैं। किससे मांगेंगे हम? यदि हम केंद्र से मांगते तो बोलते हैं कि राज्य सरकार को जाइए, राज्य सरकार को मांगते तो केंद्र को पैसा नहीं दिया। आखिर हो क्या रहा है? आज ये सरकार किस लिए बना है, किसके लिए बना है? आज आदिवासी का सरकार है, झारखंड एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ आदिवासी लोग रहते हैं। आज यहाँ के लोग खेती बाड़ी करके दिन गुजारा करता है। यदि कल्याण के भरोसे यदि हम लोग सरकार को बोलते हैं कि भाई हम पढ़ेंगे लिखेंगे, क्योंकि हम लोग का पैसा नहीं है कि बीएड करने के लिए, हम लोग का पैसा नहीं है एमटेक करने के लिए, हम लोग का पैसा नहीं है बीबीए एमबीए करने के लिए, हम लोग उसी पर भरोसे करते हैं। अगर ई कल्याण का पैसा नहीं मिलता है तो आगे कैसे पढ़ाई होगी, इसके बारे में आप सोचे हैं? पढ़ाई यही क्यों नहीं मिलेगा भाई? सरकार किस लिए, किसके लिए है? राज किसके लिए? हम लोग के लिए है। हम किसके लिए राज्य बनाए हैं? हम लोग के लिए बनाए हैं। तो हम क्यों नहीं मिलेगा? हमको लड़के लेंगे, देना पड़ेगा, सरकार काहे नहीं देंगे? हम उससे भीख थोड़ी मांग रहे हैं भाई, ये अधिकार है। हम वोट देकर आपको सरकार में बनाते हैं, आप अलग अलग चीज में पैसा को खर्चा करते हैं, मैया सम्मान में। अरे मेरा मम्मी पापा को पैसा नहीं चाहिए भाई, अपने बच्चा को पैसा चाहिए, अपने बच्चा को पढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। आप पैसा देते, किसी को भी पैसा देते। आप देखिए मैया सम्मान नाम पे, ये नाम पे, वो नाम पे, आप घाटशिला में इलेक्शन हो रहे हैं, घाटशिला के लोगों को पैसा दे रहे हैं। अब मैया सम्मान में सही से कहाँ दे रहे हैं? स्टूडेंट क्या चीज के लिए मांग कर रहे हैं? स्टूडेंट में भेदभाव करते हैं। स्टूडेंट पे 2-4 को दे रहे, एक कॉलेज में 2-4 जन को दे रहे हैं, अब बाकी सबको नहीं दे रहे। ये क्या भेदभाव है भाई? स्टूडेंट पढ़ने के लिए, आप यदि हम नौकरी करेंगे ना, चाकरी करेंगे ना, तो मेरा मम्मी पापा को आपको पैसा देने की जरूरत नहीं होगा, आपको मैया सम्मान देने के लिए जरूरत नहीं होगा। हम अपना कमा धमा के आप नौकरी करके ना पैसा हम कमा सकते हैं, हम अच्छा खासा नौकरी करके कर सकते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं ना, ई कल्याण के नाम पर बुला दे रहे हैं हमको, ई कल्याण मतलब मैया सम्मान के नाम पर बुला दे रहे हैं। तो हमको मैया सम्मान नहीं चाहिए सर, हमको पढ़ने के लिए पैसा दे दीजिए। हम अपना झारखंड को भी सुधार लेंगे, राज्य को सुधार लेंगे, देश को भी सुधार लेंगे, अपना गांव को भी सुधार लेंगे, शहर को भी सुधार लेंगे। आप शहर क्या कर रहे हैं? शहर बना के हम लोग लूट रहे हैं ना। ये जमशेदपुर किसका था? यहाँ का आदिवासी मूलवासी का था, लेकिन आप इसको भी लूट दिए हैं। तो हम करेंगे तो करेंगे। आप कॉलेज के नाम पे एक धब्बा खोल के रख दिए हैं। ये कोऑपरेटिव कॉलेज के ग्राउंड में हम मीटिंग कर रहे हैं, कॉलेज के नाम पे सीधा धब्बा है। अब कहाँ गया? हम बात करेंगे डीएमएफटी सीएसआर फंड को कहाँ यूज कर रहे हैं आप? सरकार को कोई मतलब इस कंपनी का फंड यहाँ यूज होना चाहिए, सरकार अपना पॉकेट में भर रहा है। अरे भाई क्या करेंगे स्टूडेंट? कहाँ जाएंगे? केंद्र के सपा जाएंगे? अब देखिए यहाँ लोचा क्या है, यहाँ के ओपोजिशन भी वही है, एक सिक्के के दो पहलू, ओपोजिशन और जो वर्तमान का सरकार है, दोनों एक ही चट्टे बट्टे हैं। हम इसको बोलेंगे उसको धकेल देता है, इसको बोलेंगे वो धकेल देता है। कहाँ जाएगा? आज यहाँ का मतलब आदिवासी मूलवासी छात्र पीड़ित है, दर्द बयान नहीं कर पा रहे हैं। आज हम लोग ऐसे फुर्ती करने के लिए नहीं है यहाँ। राजधानी रांची में बच्चों के द्वारा
कटोरा लेकर प्रदर्शन किया गया था कि उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, तो क्या लगता है कि यही भविष्य है झारखंड की? हम लोग सोच रहे झोला लेके, हम लोग भी वही प्लान कर रहे हैं, झोला लेके जाएंगे, क्योंकि सरकार वही तो कर रहा है, भिखारी बना दिया भाई। हमको जमीन लूट लिए, हमको डुबा दिए हैं, चांडिल डैम में डुबा दिए, डिमना लेक में डुबा दिए, क्या करेंगे? झोला लेके जाना पड़ेगा, ये शहर में हम लोग कूड़ा कचरा उठाना पड़ेगा, क्या करेंगे? वही तो बोल रहे ना दादा कि हम लोग केटरिंग का काम को ढूंढना पड़ेगा। अरे भाई हम क्या मांग रहे हैं आपसे? पढ़ने के लिए तो मांग रहे हैं ना, हम तो नहीं बोल रहे कि बिल्डिंग बना दीजिए, हम नहीं मांग रहे अबू आवास बना दीजिए। अरे भाई अबू आवास सबको नहीं बनाना है, आप बच्चा को पढ़ाइए, कॉलेज अच्छा करिए। शिक्षा ना इस राज का रीढ़ का हड्डी होता है। आप क्या कर रहे हैं सर? हमको नहीं चाहिए कुछ दूसरा, वहाँ कटोरा ना हम लोग झोला लेके जाएंगे, वही प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि सरकार हम लोग को भिखारी बना दिया। आप लड़की खोजने जाएंगे ना, क्या करता है लड़का? पढ़ाई कर रहा, पढ़ाई करने क्या होगा? कुछ भविष्य नहीं है, वही तो बोल रहे हैं ना। जब कंपनी जाएंगे और कंपनी देखिए कैसा परिस्थिति है, हम नहीं चाह रहे कि इस कॉर्पोरेट को हम घेरेंगे, लेकिन आज परिस्थिति बना दे रहा है। आज डीएमएफटी कहाँ गया सर? सीएसआर कहाँ गया सर? आप कहाँ यूज कर रहे हैं? आप ये सब कहाँ यूज कर रहे हैं? सरकार के झोली में घुसा दे रहे हैं, यहाँ के विधायक को झोली में घुसा दे रहे हैं। 4-4, 5-5 जमशेदपुर में विधायक पाल रहे हैं आप, उन लोग के झोली में, उन लोग को बड़ा बड़ा फ्लैट दे रहे हैं, उन लोग को बड़ा बड़ा क्वार्टर दे रहे हैं। और हम लोग छात्र क्या करेंगे? ये खटारा में पढ़ेंगे, ये कोऑपरेटिव के खटारा में हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ मिट्टी धंसता है, सीमेंट धंसता है, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, जहाँ कोई सुविधा नहीं है। तो इसलिए थोड़ा इस स्टूडेंट के लिए सोचिए, नहीं तो जिस दिन हम लोग माथा खराब हो जाएगा ना, बता रहे हैं चक्का जाम, क्या क्या जाम हो जाएगा ना, हम लोग को भी नहीं पता। पूरा साक्षी जाम, जमशेदपुर जाम हो जाएगा। आज रांची में हुआ है, हजारीबाग में हुआ है, और हम 9 तारीख को बता देंगे कि छात्र का पावर क्या होता है और जमशेदपुर के यहाँ का स्टूडेंट का पावर क्या होता है, दिखा देंगे। पर जमशेदपुर जाम करके नहीं रख दिया ना, हम लोग इसलिए आदर करेंगे सम्मान के साथ। जितना विधायक है सबको हम ज्ञापन देंगे कि भाई मेरा बात को सदन में उठाया जाए। हम लोग इसलिए इस टाइम को कर रहे हैं क्योंकि सदन चलेगा, 5 तारीख से सदन चलेगा। हम सदन के माध्यम से, अरे क्या करने के लिए अपोजिशन पार्टी है जी? आप हम बीजेपी की पार्टी को हम बोल रहे हैं, क्या करने के लिए अपोजिशन है आप सरकार को सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं। खाली किसका मैया क्या कर रहे हैं, किसका पप्पा क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर सवाल कर रहे हैं। आप क्या उसमें उसका व्यक्तिगत क्या कर रहे हैं? उसका पॉलिटिकल में आप सवाल करिए ना। पॉलिटिकल सवाल नहीं करने आता आपको लोग को। जय श्री राम करिए, बांग्लादेश करिए। अरे यहाँ स्टूडेंट झुनझुनी बजाएगा, यहाँ बांग्लादेश का क्या मुद्दा है? करिए बांग्लादेश को जो कर रहा है वर्तमान सरकार, कर रहे हैं, करने दीजिए ना। आप सवाल खड़ा करिए उसमें को क्या कर रहा है, लेकिन उसमें आपका सवाल नहीं करना है। यहाँ का छात्र का भविष्य के उसमें सवाल नहीं करना, खड़ा करना। और हम बोल रहे हैं ये सेमेस्टर सिस्टम आके ना छात्रों को बर्बाद करके रख दिया है। 6-6 महीना में पैसा, तो कहाँ से पैसा लेंगे यार? हम लोग कहाँ से पैसा लेंगे? 6 महीना में पैसा, तो फॉर्म फिलअप, रजिस्ट्रेशन, अलग अलग तमाचा रख दिया। प्राइवेट कॉलेज का छोड़िए, हम प्राइवेट कॉलेज का सवाल नहीं उठाएंगे। आज कॉलेज घुसने नहीं देगा, कहाँ करेगा कि स्टूडेंट? कहाँ जाएगा, किसको बोलेगा? ओपोजिशन वो अपना पॉकेट भर रहा है। तो इसलिए चेतावनी है, जो वर्तमान सरकार है और ओपोजिशन दोनों को चेतावनी है कि आप लोग चेत जाइए और छात्र के भविष्य का खिलवाड़ मत करिए, नहीं तो बच्चा ऐसा खेलेगा ना सरकार पलट के रख देगा। बीजेपी को यही चेतावनी दिए थे हम लोग, यही चेतावनी दिए थे इससे पहले कि आप स्टूडेंट के लिए करिए, तो वो भी उल्टा पुल्टा करके रख दिया, तो बदल दिए। और इस बार मैया लोग को 2-4 पैसा दे के भाड़ दिया ना, तो मैया लोग भी समझ गए हैं। आप कहाँ गया? जमशेदपुर के दीजिए हर विधानसभा का मैया को सम्मान नहीं दे रहे हैं आप, एक विधानसभा में सम्मान दे रहे हैं क्योंकि आपको सरकार बसाना है जी। तो ये मामला नहीं चलेगा, इसलिए छात्र का भविष्य का मत खिलवाड़ करिए। हम आपसे निम्र निवेदन करते हैं कि सदन के माध्यम से हम तमाम विधायक को बोलेंगे कि आप लोग आवाज उठाइए, सरकार को बोलिए कि छात्रों को बनाइए, छात्र आपको बनाएगा, बाकी जुआर रहेगा। क्या कुछ उम्मीद है कि कब तक स्कॉलरशिप का पैसा आपके खाते में पहुंचेगी? हम तो आशा करते हैं कल ही मेरे अकाउंट में आ जाए। कब से मेरा फी रुका हुआ है, जिसके कारण से हम अपना पढ़ाई पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कितने सेमेस्टर से फी? अभी हम 4th सेमेस्टर में हैं। हम्म। 4th सेमेस्टर हम जा रहे कॉलेज, तो कॉलेज वाला बोलता है कि तुम्हारा सेमेस्टर का फीस जमा करो, तब जाके तुम्हें क्लास घुसने दिया जाएगा। बताइए हमारे साथ कितना मतलब नाइंसाफी हो रहा है। हमको लगता है कि ये बहुत ही खराब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। झारखंड के छात्र जितने भी है ना, पूरा मारामारी की स्थिति में जी रहे हैं। तो कितने सेमेस्टर से अब तक आपको पैसे नहीं मिले? कितने सालों से नहीं आया है अकाउंट? 2 साल से नहीं आया मैम, 2 सालों से मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आई है। लगातार सरकार से गुहार रहती है कि ई कल्याण के पैसे मिले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कैसे बोलेंगे जी? हम लोग अभी ऐसा सोच रहे हैं कि हम रात को केटरिंग पार्टी में क्या बोलेंगे, पत्तल उत्तल जो बांटने वाला काम रहता है ना, उससे जाएंगे, 300 रुपया आएगा, वो वाला काम खोज रहे हैं। अभी सोच रहे हैं मिस्त्री के साथ रेजा वाला काम में चल जाए। क्या करेंगे, अपना पढ़ाई तो पूरा करना है। सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे? रोजगार को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप युवा हैं। रोजगार को लेके तो खुद बोलते 5 लाख हम नौकरी देंगे, कहाँ दिए वो नौकरी? ना नौकरी दे रहे हैं, ना चाकरी दे रहे हैं, ना हमें अपना ई कल्याण का पैसा भी नहीं दे रहे हैं। नौकरी तो नहीं है दे रहे हैं, हमें अपना ई कल्याण का जो मेरा हक है, मेरा अधिकार है, मेरे को वो भी नहीं दे रहे हैं।
इससे पहले भी छात्र पहुंच चुके हैं रांची राजधानी, वहां पर अपना मांग को लेकर विरोध किए हैं, लेकिन अब तक कुछ सुनवाई नहीं। क्या उम्मीद है कि आपकी सुनवाई हो जाएगी? देखिए, सुनवाई तो सरकार को करनी चाहिए। उनको एक जो पहले से जो सिस्टम चला है कि हर साल छात्रवृत्ति मिलता है, उसी की आशा में हमारे गरीब लोग आकर के, हम जो मिडिल क्लास परिवार के हैं या फिर बिलो मिडिल क्लास के हैं, आकर के एडमिशन लेते हैं कि सरकार तो पैसा देगी, उससे हम अपना फीस भरेंगे। 1 साल का फीस हमने 20,000 रुपये भरा है, लेकिन अभी तक उसका हमें आया नहीं है। इस साल अभी दोबारा एडमिशन लेने का समय आ गया, फिर पैसा देना पड़ेगा। तो जो पहले से सिस्टम चला, वही सिस्टम की आशा में लोग आगे पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। और सरकार अगर अचानक से सिस्टम बदल करके ऐसा पैसा नहीं देगी, तो ऐसे तो बहुत दिक्कत होगा यहाँ के छात्रों के लिए। जब कॉलेज में ये बताया जाता है कि स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिल रहा और सेमेस्टर की फी नहीं भरे, तो कॉलेज वालों का क्या कुछ कहना होता है? देखिए, कॉलेज वालों को तो हम लोग कह नहीं पाएंगे, ये सरकारी कॉलेज है, ये कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज सरकारी कॉलेज, उसका टाइम निकलेगा, उसी टाइम में आपको पैसा जमा करके एडमिशन लेना पड़ेगा। टाइम पार हुआ मतलब हो गया, साल का खत्म। तो वहाँ पर हम लोग तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे कि चलिए हमारे पास पैसा नहीं है या फिर सरकार ने कल्याण का पैसा नहीं दिया। टाइम है, मतलब सरकारी कॉलेज, आपको उसी टाइम पीरियड में एडमिशन लेना है। अभी हमारे राज्य में ऐसा चल रहा, राज्य में नहीं पूरे देश में, हाल फिलहाल में बिहार में भी हुआ कि बिजनेस का नाम पे जैसे लेडीज लोग को 10,000 रुपया दिया गया, ठीक है। तो मेरे को जानना है कि लड़का लोग का क्या, ठीक है, फ्री में पैसा बांटो। सरकार के मतलब सारे सरकार एक रणनीति बना दी है भाई। अगर पहले 1500 दे रहा, ठीक है, तो अपोजिशन वाले बोल रहे हैं हम तेरे को 2100 देंगे, ठीक है। फिर से जो सरकार में है वो बोल रहे हैं हम बढ़ा देंगे, हम 2500 देंगे, ठीक है। ऐसे करके ठग लिया गया है। तो यही है कि फ्री में पैसा बांटो और जो हक का पैसा है उसको दबोच लो, खा जाओ और डकार भी मत मारो। बात जब हम लोग के अधिकार की आती है, तो सबसे पहले कुछ बेसिक मुद्दे होते हैं जिन पे आप पूरा सिस्टम स्ट्रक्चर, हम लोग जो स्ट्रक्चर है समाज का हो, चाहे जितना भी स्टूडेंट हो, घर परिवार हो, सब चीज़ का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर उन लोगों को रहता है। खाना, कपड़ा, एजुकेशन, ठीक है, ये 3 चीज़ रहता है। इन्हीं के ऊपर में सारा चीज़ हम लोग का बेस्ड रहता है। एजुकेशन ऐसा चीज़ है जो आपको सारे चीज़ों को ठीक कर सकती है। क्यों? क्योंकि जब आप एजुकेटेड होते हैं तो आपके साथ आपका फैमिली एजुकेटेड होता है। आपका फैमिली का जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप जॉब करके, आप कहीं पे भी कुछ भी करके, आपके अंदर इतना कैपेसिटी आ जाता है कि आप वो फुलफिल कर सकते हैं। जब आपको एजुकेशन मिलता है तो आप वो चीज़ को फुलफिल कर सकते हैं, अपना फैमिली का रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर सकते हैं। गवर्नमेंट से बस मेरा एक सवाल है कि सारे चीज़ों पे आप विधायक बनाते हैं, आप विधायक को पूरी फैसिलिटी देते हैं, आप अपने विधानसभा के आसपास क्षेत्र में बड़े-बड़े घर बनवाते हैं, वहाँ पे आप विधायकों को रहने के लिए सुविधा, गाड़ी, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आप फैसिलिटी नहीं देते हैं विधायक को, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आप सांसद को नहीं देते हैं। लेकिन जहाँ स्टूडेंट की बात आती है, आप एक-एक चीज़ में आप बैकफुट पे जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि आप चाहते हैं कि स्टूडेंट एजुकेटेड ना हो। क्यों? ऐसा क्या चीज़ है जिसके वजह से आप पीछे हटते हैं? जब बच्चों का, आपका स्कॉलरशिप का बात आता है, आप क्यों पीछे हटते हैं? ये आपका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए कि आपको स्टूडेंट को उसका स्कॉलरशिप देना चाहिए। क्योंकि एक बच्चा पढ़ता है और उस पढ़ाई में खर्च जो लगता है वो अपना माँ बाप अपना पेट काट के पैसा देता है, एक-एक पैसा जोड़ के देता है। कुछ-कुछ ऐसे बच्चे हैं जो फार्मेसी कर रहे हैं, कुछ-कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आपका बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं। बहुत अच्छे-अच्छे संस्थानों में वो लोग अपना दाँव लगा के वो घुसे हैं कि नहीं, वी जस्ट कि हमको पढ़ना है, किसी भी तरह से पढ़ना है ताकि हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारें। लेकिन यहाँ बात जब आ जाती है, 2 साल से, आज 2 साल हो चुके हैं, 2 साल में स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आया है, नहीं आया है। इससे ये समझ में आता है कि सरकार को हम लोग से कोई मतलब नहीं है। आज नेपाल में जो प्रोटेस्ट हुआ, पूरा तख्ता पलट हुआ, किस वजह से हुआ? शोषण, अत्याचार, स्टूडेंट के ऊपर आपका सोशल मीडिया बैन, अलग-अलग तरह से दबाने की कोशिश के कारण हुआ। और आज बच्चे जाग रहे हैं। यहाँ जो आपको जो लड़के नजर आ रहे हैं, ये शोषित हैं, ये मतलब फ्रस्ट्रेटेड हैं कि हमको जो मेरा अधिकार है वो नहीं मिल रहा है, हमको मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए। 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार 2-2 साल से नहीं आया है, बाकी है, ये मिलना चाहिए।